और मैं कहता हूं अगर बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे। चुनौती देता अरविंद केजरीवाल को, अगर अपने मंत्रियों के साथ एक यमुना में डुबकी बना के दिखा दें। कौन से इनके मंत्री के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अगर स्कूल बहुत अच्छे हो गए? केजरीवाल साहब जब उन्होंने टेस्ट कराए थे अपने, तब हम मोहल्ला क्लीनिंग में तो नहीं कराए, मैक्स में जाके सारे टेस्ट कराए उन्होंने। गड्ढे की में गिर गए वो और हिप बोन उनकी टूट गई। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं ग्रेटर कैलाश में हूं। यहां से दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज 4 बार से विधायक है, मंत्री है। शिखा राय यहां से बीजेपी की प्रत्याशी है। यहां पर वो तमाम लोग हैं जो यहां के वोटर हैं, लंबे समय से यहां से रहते आए हैं। यहां के दुख सुख, डेवलपमेंट और तमाम चीज़ों से रोज रोज रूबरू रहते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये जो चुनाव है 2025 का, वो किस तरफ जा रहा है, मुद्दे क्या हैं, लोग सरकार से कितने सेटिस्फाई हैं, नहीं हैं, क्या चाहते हैं इस बार। सबसे सीनियर आदमी है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोतीलाल है जी। सर। ये जो वादे कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, एक नैतिक शक्तियाँ लग रही थी 2011 में। उन्होंने अन्ना हजारे के बंदूक पर कंधे पे बंदूक मारी है, तो दिस इज ए ग्रेटेस्ट फ्रॉड इंडियन आज़ादी के बाद। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि फर्जीवाड़ा कर दिया? फर्जीवाड़ा वो आया, एक नैतिक शक्ति मालूम पड़ती थी, कुछ भी नहीं है। ही इज़ ए कमर्शियल मैन, और जो आपको पता है मार आ रही है चीज़ें, और कुछ नहीं करेगा जी, बातें करके अलग हो जाएगा, और पार्टी का अस्तित्व आस्ते 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 मिटेगा, जैसे और परिवारवादी पार्टियों का होता है। अच्छा, ये भी परिवारवादी पार्टी लग रही है? देखिए है नहीं तो वो सुनीता अग्रवाल को क्यों कोई उसके कहने पे क्यों आगे कर रहा है, आप बताइए ना। ये सब इसके अच्छा, इसके बाद कौन? कोई जवाब नहीं। वो प्राइवेट कंपनी है, कॉर्पोरेट है वो, मतलब कॉर्पोरेट कंपनी चला रहा है, उसके ऊपर ये एक कमांड है, सब टोटल वही। अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, आम लोगों की पार्टी। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? आप ये आपदा है, आपदा है, आपदा है ये आपदा है। ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं ना आपदा है वो। नहीं नहीं, बीजेपी वाले सब अब रियलाइज करने लगे हैं, सबको आभास हो रहा है। इसने जब ये कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, तो हमने लगा ये पैतरेबाजी इसकी शुरू हो गई। अच्छा, आपने तभी देखिए जयप्रकाश नारायण थे, वो इज मॉरल अथॉरिटी, भले ही उनके आइडियोलॉजी अलग थी। अब इसने कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। आज देखो अमानतुल्लाह खान के बेटे ने पुलिस वालों से झगड़ा किया है एक ताकत के जोर पर, तो ये फ्रॉड है। अब्बू हमारे विधायक हैं। हाँ जो भी है, तो ये आप देखना कि इनका। आपने देखा दिल्ली में दंगे हुए, इसके कॉर्पोरेटर था जिसने करवाई, आज भी जेल में बैठा, ताहिर हुसैन, अब जेल में बैठा हुआ है। ये प्रॉब्लम है अब जी। इसके जितने निकाल दिया उसको पार्टी से, निकाल तो दिया, निकालने क्या, इसके जो फ्रॉड कितने हैं। वो तोमर आया था जो वो लीगल, वो बेसिक मिनिस्टर बना था, लॉ मिनिस्टर, उसकी डिग्री में फालतू थी, फर्जी थी। इसलिए ये आप मत सारे समझिए फर्जी लोग भरे। कि ये नो मॉरल अथॉरिटी, ये पैतरेबाजी लेकिन है। महिलाओं का तो समर्थन है, कुछ महिला भी। मैडम आपको तो 3500 2100 रुपये और तमाम चीज़ें सुविधा। हमें चाहिए नहीं। अच्छा, हम चाहते हैं एम्पावरमेंट हो, हमसे एजुकेशन अच्छे हो, और हमारे स्ट्रीट्स, हमारे जो बेसिक एमिनिटीज़ है वो इम्प्रूव करे। 2100 रुपये की हमें ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं। ग्रेटर कैलाश में तो मंत्री हैं, वो 4 बार के विधायक हैं, तो काम क्या है अगर यहाँ लोकली बात करें, लोकल इशू पर? देखिए, बोलिए। देखिए आप GK2 में जैसे ही एंटर करते हैं, सावित्री सिनेमा के सामने वहाँ लिखा पड़ा है आई लव GK2। वहाँ से बोर्ड लगा, शुरुआत होती है। यही काम किया आम आदमी पार्टी ने, यही काम किया। आप कहीं भी देखिए, कहीं भी जाइए आप पूरी दिल्ली के अंदर, सारे खड्डे भरे पड़े हैं, सीवर जो है फुल पड़े हैं। यही आम आदमी के लिए काम करा। ये सारे आम आदमी हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। आप पूछिए किसी से, बरसात में फ्लडिंग हो जाती है। फ्लडिंग हो जाती है, ग्रेटर क्लास के अंदर फ्लड हो जाता है। यहीं रहती हैं आप? जी जी, मैं यहीं रहती हूँ। विकास तो और क्या हुआ यहाँ पे? देखिए, हम भी यही चाहते हैं कि हमें बेटर चीज़ें मिलें। जैसे आप देखिए सड़कों का क्या हाल है। मेरी मदर 3 बार गिर गई यहाँ गेट नंबर 1 के पास पर? इस सड़क के ऊपर जी। उनकी हड्डी टूट गई, हॉस्पिटल लेके गए। हिप क्या हो गया था? गड्ढे की वजह से? गड्ढे की में गिर गए वो, और हिप बोन उनकी टूट गई, तो उनको मुझे हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ा। वो हॉस्पिटल में कितनी दिन। मंत्री जी तो कहते हैं विकास तो काफी किया है यहाँ पर। अब अगर ये सब, अगर इतना अच्छा विकास हुआ होता तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती ना। तो बेटर, ये विकास मंत्री जी का हुआ या दिल्ली का हुआ? ग्रेटर क्लास का तो कोई विकास नहीं हुआ, तो मंत्री जी ने खुद अपना विकास कर लिया। मंत्री जी खुद कर रहे हैं अपने विकास। हाँ, वो अपने विकास नहीं, वो दिल्ली के विकास की बात कर रहे हैं। अरे कहाँ है दिल्ली का विकास? ये तो मंत्री जी का अपना विकास है, वो विकास हुआ। शीश महल बना लिया, विकास कर लिया जो उन्होंने करना था। जहाँ कोरोना में लोग मर रहे थे तब शीश महल बन रहा था उस टाइम। बताइए, ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे,
इनके एमएलए ऑक्सीजन बेच रहे थे। मंत्री जी काम करते वोट थोड़ी मांगनी पड़ती। चुनाव में तो नहीं ऐसा नहीं है। जब आप किस कम्युनिटी के बीच में जाओगे तो अपने काम तो बताओगे। गड्ढे थोड़े सड़कें जैसे यूरोपियन सड़कें तो कैसे हो, कहाँ बताइए कहाँ। लंदन पेरिस की बात हुई थी वैसे तो, पहले कितनी अभी लेकिन सुधार तो हुआ होगा मुझे लगता नहीं। यमुना के लिए कहा, यमुना साफ हुई। कौन से विकास की बात कर रहे हैं? भाई पानी बिजली सावित्री सिनेमा हॉल से अपने घर तक आने के लिए ग्रेटर कैलाश और अलकनंदा वालों को 25 मिनट लगते हैं और 25 मिनट पे पानीपत से दिल्ली का रास्ता बन चुका है। अच्छा हाँ। कॉलोनी के अंदर 25 मिनट कंज्यूम हो रहे हैं। अंदर लगते हैं। दिल्ली से मेरठ जाने के लिए 1.5 घंटा लगता है और दिल्ली से गुड़गांव जाने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। कौन सा विकास, किस विकास की बात कर रहे हैं? दिल्ली को देश के नक्शे से अलग कर दिया इन्होंने। इतना विकास हमारा पीछे जा चुका है दिल्ली का कि दिल्ली के विकास को अब केंद्र सरकार की ज़रूरत पड़ेगी और दिल्ली में भाजपा सरकार आएगी और डबल वो इंजन। तो खैर वोटर देखेंगे सर, लेकिन विकास की बात कर ले, ग्रेटर कैलाश की बात कर ले कि आप विकास की ही बात कर रहे हैं। ये तो expectation कौन सा है। विकास? विकास तभी होगा मतलब किस तरह का विकास आप देख पा रहे हैं? आप तो घूम रहे हैं चारों तरफ। कोशिश कर रहे हैं देखने की। हाँ, तो विकास कहीं नजर आ नहीं रहा ना। जगह जगह पर जाम लगा हुआ है, खड्डे लगे हुए, खड्डे हैं, सड़कों में खड्डे, खड्डों में सड़क। अगर आप ग्रेटर कैलाश सावित्री से शुरू करते हैं, अलकनंदा लास्ट इसका यहाँ किनारा है अलकनंदा तक, तो यहाँ पूरा रास्ता जो है, यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हुई जो व्यवस्था यहाँ पर 1993 से 98 में जो अपने खुराना जी की सरकार में जो हुई थी, दिल्ली में फ्लाईओवर की जो योजना आई, 32 फ्लाईओवर के उस टाइम जो योजना थी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने उस टाइम ये घोषणा की थी कि मल्टी लेयर पूरे विश्व में है पर दिल्ली के अंदर सिंगल स्टोरी सिंगल फ्लाईओवर भी नहीं बने। और मेट्रो की योजना भी अटल जी के समय में। तो इन्होंने भी तो काम किया होगा ना, ये मंत्री जी तो कह रहे हैं कि बहुत काम किया है। कहने को कुछ भी कह सकते हैं, काम दिखता है अगर वो तो। केजरीवाल को मैं चुनौती देता अरविंद केजरीवाल को, अगर अपने मंत्रियों के साथ एक यमुना में डुबकी बना के दिखा दें। आप तो फिर योगी जी वाली बात कर रहे हैं। जो है बात सही, योगी जी अगर बात सही कहेंगे, अगर योगी जी बात उचित करेंगे तो उचित बात बोली जाएगी। तो वो तो बटोंगे कटोगे की बात कर रहे हैं। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये बटोगे कटे ठीक भाई ऐसा है जी, हम नेक रहोगे, हम जाते हुए बटे हैं, वो एक हैं, वो हमले करते। अब संभल में क्या हुआ जी? विकास की बात, संभल में क्या हुआ? संभल का मुद्दा, ये ग्रेटर कैलाश का मुद्दा थोड़ी है जी, उसकी परछाई तो है ना यहाँ। उस इलाके में भी पढ़े लिखे लोग भी संभल को, योगी जी को उसका इफेक्ट महसूस। नहीं अभी पढ़े लिखे से क्या मतलब है योगी जी से? अगर कोई विकास लाते हैं तो हम उसको सराहते हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और हम चाहते हैं ऐसे ही हम वो सांप्रदायिक राजनीति की बात है ना थोड़ी सी। बिल्कुल इसमें सांप्रदायिक क्या है? ये राष्ट्रीय राजनीति है। अच्छा, ये सांप्रदायिकता नहीं है। सांप्रदायिक तो नहीं है, समझिए। सांप्रदायिक का जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं वो तुष्टीकरण कर रही हैं। जो राष्ट्र के हित में होगा वो वही ग्रेटर कैलाश को चाहिए, या ग्रेटर कैलाश को राष्ट्र के हित से अलग चाहिए? ये भारत के नक्शे में आता होगा। एक भारत में है भैया। तो जैसे हरियाणा के लोगों ने आम आदमी पार्टी को जो है फारिग कर दिया, ऐसे ही जो है वो दिल्ली के अंदर जो है आम आदमी पार्टी गायब हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अगर ये हारा तो आम आदमी पार्टी कमजोर होगी और आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगी। मेरा एक्सपीरियंस, वो उनका मामला है, लेकिन आपसे ज्यादा दुनिया देखी है। दुनिया तो आपने 15 पार्टियां खत्म हो गई हैं। अच्छा, उनके पास कोई एजेंडा नहीं, केवल परिवारवाद और व्यक्तिवाद। आप सुनो, आप किसकी है? अब ये नीतीश कुमार की, लालू की पार्टियां आस्ते आस्ते खत्म हो जाएंगी। आप देख लेना कि परिवारवाद ही है ना ये। तो ये एक विषय है भारतीय आप राजनीति। स्कूलों के विकास की बात कीजिए। कौन से इनके मंत्री के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? अगर स्कूल बहुत अच्छे हो गए, ये कहते हैं बार बार कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चे 4 लाख बच्चे, इनकी जो गिनती है ना लाखों और करोड़ों में होती है, हजारों में, और उसमें गिनती में आते ही नहीं है। कोविड के अंदर क्या किया इन्होंने? अस्पताल कहते हैं हमने बहुत अच्छे बनाए, अस्पताल को तो उनके फ्लैगशिप योजना है स्कूल, तो वो तो बढ़िया काम किया है। कहाँ? तो फिर मंत्रियों के बच्चे क्यों बाहर जा रहे हैं, विदेश क्यों जा रहे हैं पढ़ने के लिए? अपने स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते? अगर अस्पताल अच्छे हैं तो कोविड में किसी भी मंत्री का इलाज सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब दीजिए। फ्री दवाइयाँ तो मिल रही है, बिजली और पानी। जेल में जब थे हमारे केजरीवाल साहब, जब उन्होंने टेस्ट कराए थे अपने, तब हम मोहल्ला क्लीनिंग में तो नहीं कराए, मैक्स में जाके सारे टेस्ट कराए उन्होंने। अब बताइए, उसकी रिपोर्ट दे रहे हैं जेल में। तो ये बीजेपी की साजिश है ना, जेल में भेज रहे। बताइए, एक मुख्यमंत्री को जेल में भेजे तो साजिश है, तो कोर्ट ने क्या साजिश? कोर्ट भी साजिश कर रहा है। जमानत दे दी ना उनको। अरे जमानत का है कि वो जमानत तो हर एक को मिल जाती है, हर क्रिमिनल को जमानत मिलती है। जमानत में आके फिर वही काम करता है वो,
फिर अंदर जाता है। जमानत कोई जमानत थोड़े सजा से छूट नहीं मिली है। सजा से छूट नहीं मिली। हाँ, हमने बड़े बड़े देखे हैं जी। जमानत मिलने का क्या मतलब है? अपराध किया था तो उसके लिए जमानत मिली ना किसी को, वो तो कोर्ट फैसला करेगी। ये कोई सरकारों के फैसले थोड़ी होते हैं, ये तो कोर्ट का फैसला है। अभी तो फैसला आना बाकी है, अभी तो प्रोसीडिंग चल रही है ना। हाँ, तो जो कोर्ट का फैसला होगा सबको लाग मानना होगा। तो आप बताइए मैडम, काम तो क्या होगा ना भारद्वाज जी ने यहाँ पर? वो तो आप देखिए, सड़कों का हाल देख लीजिए और पार्क का हाल देख लीजिए कितना बुरा है। और जो मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं वहाँ पे रिपोर्ट, अगर आपने टेस्ट करवा लिया है तो उसकी रिपोर्ट गलत है। उल्टा मुसीबत पड़ गई, जो 6 महीने बाद टेस्ट कराना पड़ना था उसी दूसरे ही दिन करवाना पड़ा। मतलब हाँ, कि तुम तो बोल रहे हो कि भाई आपका खर्चा नहीं होगा जी, ये करवा लो, लेकिन उससे मुसीबत पड़ गई, मुझे इमीडिएटली दोबारा टेस्ट करवाने पड़े। कुछ आपके साथ कुछ घटित हुआ? घटित हुआ, कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से टेस्ट कराने जरूरी थे, तो इन्होंने बोला हमारे पास करवा लो। हमने कहा चलो जी ठीक है, लेकिन बात क्या बनी? वो तो रिपोर्टें मतलब ध्यान से हो ही नहीं रहा, बस काम चला हो रहा है काम। तो गलत रिपोर्ट थी, बाहर वेरीफाई कराया तो गलत निकली। दोबारा करवाए टेस्ट, सारे टेस्ट दोबारा कराए, तो क्या बात है? मतलब सिर्फ खोल के एक चीज़ को लगा देना ही इनफ नहीं है, उसको चलाना भी ज़रूरी है। प्रॉपर रिपोर्ट्स ज़रूरी हैं, नहीं तो फिर दोबारा कराना पड़ता है टेस्ट, क्योंकि जो बीमार नहीं है उसको अगर आप कह देते हैं कि बीमार है वो, तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वो तो गलत हो गया ना, वो तो चीज़ें गलत, हम भी गलत ही कहेंगे उसको। सीनियर सिटीजन के लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। यंग लोगों का तो ये है कि चलो ठीक है, अपना थोड़ा भी ट्रीटमेंट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो ओल्ड है अगर उनको गलत रिपोर्ट मिल जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे? और जो बीमारी नहीं है वो बीमारी बता देंगे तो उसकी मेडिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसकी ज़रूरत नहीं है मेडिसिन की, तो वो तो। लेकिन ये कहते हैं बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, दूल्हा नहीं है कोई, कौन बनेगा? केजरीवाल जैसा नेता आम आदमी पार्टी के पास है। केजरीवाल ने अकेले भी कर लिया क्या? उसके आप बाकी बंदे देखो ना जो उसके साथ में। भारतीय जनता पार्टी एक आम आदमी को उठाकर शीर्ष पर पहुंचा देती है। क्या किसी और पार्टी में इतना दम है? नहीं, कोई दम नहीं। क्या किसी और पार्टी में इतना दम है कि आम आदमी को उठा के मुख्यमंत्री के पद पर ले आए? आम आदमी की सुनती, आम कार्यकर्ता की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसकी जो मैंने सुना है, इसकी माँ नरेंद्र मोदी की झाड़ू पोछे लगाती थी घरों में। किसकी? नरेंद्र मोदी की। हाँ, वो तो ठीक है, कहाँ से कहाँ पहुँचा है जी, ये तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, हमारे यहाँ नहीं, और बाकी किसी पार्टी में संभव नहीं। क्या आम आदमी पार्टी के अंदर ऐसा संभव है? किसी में नहीं है जी। ठीक है, फिर ये धार्मिक तुष्टीकरण, धार्मिक कटोगे बटोगे का मामला क्यों? अगर बीजेपी को लगता है कि आम आदमी पार्टी प्रेशर में है, काम नहीं किया, तो फिर ये जो योगी जी आए और धार्मिक किसी देश में कभी 2 कानून होते हैं? कानून तो एक ही होता है। यहाँ 2 हैं, 2 विधान थे, और क्रिमिनल नहीं होगा। क्रिमिनल कोड जो इस्लाम का वो नहीं होगा, सिविल कोड होगा जहाँ 4 शादियाँ कर सके। ये 4 शादियाँ यहाँ तो एक, अगर किसी ने लड़की ने तलाक लेना हो तो जो हालत ख़राब हो जाती है। 4 शादियाँ, तलाक तलाक तलाक, इससे क्या होता है कि उनमें निराशा फैली हुई है, उनकी महिलाओं में डर लगा रहता है। उससे आप परेशान हैं, वो मुस्लिम महिला तो ऐसा है, किसी को नहीं, कई लोगों को सुना हमने सोशल मीडिया कि हम तो खुशी हैं जी मियाँ जी के साथ। इक्वल राइट है, इक्वल राइट है। एक देश एक कानून तो होगा, होना चाहिए ना, वो होगा। और मैं कहता हूँ अगर बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो 6 रहोगे। नहीं, वो तो बात, पर ये बटोगे कटोगे कहीं नफरती जो चीज है ना, समाज को ना बांट दे। सबसे बड़ी चिंता बात ये जातियों में बांट रहे हैं, ये है मतलब उसका। जातियों में, हिंदुओं को जातियों में बांट दो और खत्म कर दो उनको। मुसलमानों में इतनी जातियां हैं, वो कभी किसी ने बोला है? हिंदुओं से ज्यादा बातियों जाते, कुरैशी है, ये है, वो है, इतनी जातियां हैं, उनका कभी उसका मतलब जो है वो मतलब तो वो हिंदू मुस्लिम से निकल रहा है ना। नहीं, आप ऐसा मतलब निकाल क्यों रहे हैं? 1400 सालों से मुस्लिम वर्त आदर्श चल रहा है। मेरे को महारत हासिल है, आप बताता हूँ मैं। पैलेस्टीन क्यों हुआ? अभी सीरिया में क्या हुआ? वहाँ तो सब मुसलमान है, मार भी रहे हैं, मर भी रहे हैं। वहाँ तो आरएसएस भी नहीं है, बीजेपी नहीं, अमेरिका तो वहाँ बचाने आता है उनको। ठीक है, तो ये है सब चीज़ें, ये प्रॉब्लम आई हुई है दुनिया में। दुनिया में प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक है, लेकिन ये दिल्ली में प्रॉब्लम ना आए उसके लिए कम से कम ये तो रहे कि अच्छी सरकार चुनी जाए। ग्रेटर कैलाश की जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर ग्रेटर कैलाश का कोई बच्चा पार्क में खेलने जाता है, पहली बात तो ये है वो पार्क पहले से ही ऑक्यूपाई होता है, और वहाँ पर आसपास के जो बच्चे हैं वो बाइक से, गाड़ियों से भी आते हैं, कार से भी आते हैं, और वहाँ दिन भर गेम चलती है। ठीक है, उसमें वो बच्चे ज़्यादातर जो हैं
बाहरी कॉलोनी से आते हैं, चाहे वो दक्षिणपुरी हो, डीडीए फ्लैट हो या सीआर पार्क हो या सर्वेंट्स हो, उन्होंने आपस में गैंग बना रखे हैं। वो GK2 के बच्चों को नहीं खेलने देते। ये है बच्चों का मुद्दा। बड़ों की बात अगर हम करें, अगर मान लीजिए कोई बड़ा है जो पार्क में सुबह शाम सैर करने जाना चाहता है, अब वो अभी बैठे हैं तो फुटबॉल आके लगी जी, तो अगली बार वो जाने वाले हैं नहीं। अच्छा, बात आती है अगर मुझे सैर करनी है, लगभग कॉलोनी के ज़्यादातर जो ट्रैक हैं, जब ये कॉलोनी बसी थी तभी बने थे, उसके बाद वो ट्रैक दोबारा नहीं बने हैं। मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं। मुद्दों की बात करें अभी तक अभी तक मैं सारी मुद्दों की बात कर रहा हूँ भाई साहब, मैं मुद्दे से हटा ही नहीं हूँ। मैं तो कह रहा हूँ ना, आपने एक पार्क की बात की, मैं अब वही सड़कों की आगे- बात करें। हाँ, मैं अभी सड़क पे ही तो बोला मैंने आपको पहले कि जो 50 साल पहले जो पार्क में सड़कें थी, अभी भी वही सड़कें हैं। और जो कॉलोनी की सड़कें हैं ग्रेटर कैलाश की, तो मेरा सुझाव है, पार्टी से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी पार्टी हो, लेकिन हर साल जो रोड बनती है 3-4 इंच, उससे क्या होता है, मकान धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। क्या उसी रोड को खोद के दोबारा नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है, उससे पैसे बचते हैं हमारे। अगर तो हम- काम हुआ है ग्रेटर कैलाश में, काम हुआ है नहीं हुआ है? 4 बार के विधायक यहाँ से अगर हैं। आप मेरे से पूछेंगे कि काम हुआ है या नहीं हुआ है, तो मैं आपको 10 में से 5 नंबर 50-50 मैं कहूँगा। अच्छा, पास कर रहे हैं उसे? हाँ जी, पास है? नहीं, मैंने बोला 50-50 है। उसका कारण है 50-50 क्यों है कि कुछ चीज़ें हो गई हैं जो छोटी छोटी दिखाई देती हैं, पर जो बड़े मुद्दे हैं कॉलोनी के, वो यूं के यूं जस के तस हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपकी शर्ट पे मैंने बटन तो लगा दिया, पर शर्ट वही पुरानी चल रही है। कितनी बार बटन बदलूंगा? मैं फिर कह रहा हूँ कि काम हुए हैं, पर कितना हुआ है? शर्ट में बटन जितना, पूरी शर्ट फटी हुई है। ये काम हुए हैं, पर थोड़े से हुई है, इनका कहना है। जी बिल्कुल, आई एग्री विथ हिम। तो फिर क्या सोच रहे हैं GK के लोग? जीके के लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उसमें सुधार हो, वो बहुत ज़रूरी है। एट दिस मोमेंट हमारे सड़कें बहुत बुरे हाल में हैं, जैसे सीवर लाइंस कह रहे हैं वो बहुत बुरा है। दिल्ली में पोल्यूशन इन जनरल इज़ इन अ वेरी बैड शेप। छोटे बच्चे सारे उनके फेफड़े ख़राब हो रहे हैं, तो ऐसे नहीं होने चाहिए। आप हमारे यमुना को देखिए, ये चलिए आप बोलेंगे वो GK2 से बाहर है, लेकिन GK2 के लोग भी जाते हैं ना, हम छठ पूजा के लिए जाते हैं। इट इज़ नो लॉन्गर, आप यमुना देख के कोई भी वो गंदा लाल से भी ज़्यादा गंदा है। तो ये सरकार क्यों नहीं किया है? ये करना चाहिए, ये हमें चाहिए। बेसिक एमिनिटीज़ में सुधार होना बहुत ज़रूरी है। नहीं हुआ? फ्री बेज नहीं चाहिए, फ्री बीज नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। फ्री का नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन सुधार। फ्री का नहीं चाहिए हमें, वो 2100 रुपये भीख नहीं चाहिए, स्किल चाहिए जिससे लोग कमाई करें उसकी। ये थोड़ी आप कुछ उनको कुछ सिखाओ ताकि वो अपना पैसा कमा, भीख थोड़ी चाहिए। क्या मतलब है 2100 रुपये देने का? आज आप ये दे रहे हो 2100, दूसरा 2500 कह रहा है, फिर वो कह रहा है। बीजेपी वाले तो भी तो मतलब कह रहे हैं तरक्की कहाँ हुई? बंदा तो नीचे और आराम में पड़ गया ना कि 2100 रुपये से रोटी तो खा ही लूंगा मैं, तो फायदा क्या हुआ फिर? GK में काम नहीं हुआ या काम हुआ? जीके में कोई काम नहीं हुआ। आप सड़क देख लीजिए, खड्डे देख लीजिए, बुरा हाल है। लाइटों का हाल देख लीजिए, कितना अंधेरा है यहाँ पे। पार्क का हाल देख लीजिए, मार्केट का हाल देख लीजिए, कोई भी चीज़ सुचारू नहीं है। तो ये थे ग्रेटर कैलाश के वो वोटर्स जो कह रहे थे कि काम को लेकर सेटिस्फाई नहीं है, जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, मंत्री जी से नाराज़ हैं। उनका कहना है कि जो बेसिक नीड है वो भी पूरी नहीं हुई, और सरकार को लेकर भी गुस्सा है कि फ्री वीज़ नहीं चाहिए, कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट चाहिए और स्किल डेवलपमेंट चाहिए। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।